In this video, we will compare Trigger Kraken X1 and Trigger Kraken X2. Comparison between two products is very important. Particularly कंपनी जब एक मॉडल बहुत बढ़िया सेलिंग जा रहा हो और नेक्स्ट मॉडल निकाल देता है और दोनों का प्राइस भी बराबर रखता है, तब कंफ्यूजन शुरू हो जाता है, खरीदना किसको है। ट्रिगर क्रैकन X1 बहुत बढ़िया सेलिंग चल रहा था, तब कंपनी ने ट्रिगर क्रैकन X2 निकाल दिया और दोनों का प्राइस भी बराबर है। तो अब जानना बहुत जरूरी है, ये X2 में कुछ बेहतर किया है या वही सारी फीचर्स को कॉपी पेस्ट करके दे दिया है। छोटा सा वीडियो है लेकिन गारंटी आप बिल्कुल श्योर हो जाओगे कौन सा मॉडल को खरीदना है, X1 या X2। दोनों गेमिंग के लिए बना हुआ है, तो पहले गेमिंग का कंपैरिजन कर लेते हैं। ऑन पेपर ट्रिगर क्रैकन X1 में एंड ट्रिगर क्रैकन X2 में 40 मिलीसेकंड का लो लेटेंसी है, लेकिन गेम प्ले करके मैं दोनों को साइड बाय साइड टेस्ट किया हूं। आप पहले ये दो क्लिप देख लीजिए, उसके बाद डिस्कस करते हैं। ये क्लिप से प्लीज आप लेटेंसी देखने की कोशिश भी मत कीजिए। दोनों में मेरे को ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिला। ये दोनों प्रोडक्ट जितना प्राइस में मिल रहे हैं अभी मार्केट में बेस्ट है गेमिंग के लिए। फिर भी ट्रिगर क्रैकन X2 थोड़ा सा बेहतर है, 19-20 का फर्क है। मैं भी आपको पता भी ना चल पाए, मैं साइड बाय साइड टेस्ट कर रहा था इसलिए शायद पता लग गया। तो गेमिंग के लिए मैं इतना कहूंगा, आप ट्रिगर क्रैकन X2 या X1 दोनों में से किसी को भी ले सकते हैं। लेट्स जंप टू द नेक्स्ट राउंड। चलो कंपेयर करते हैं ट्रिगर क्रैकन X1 या X2। फोन कॉल्स के लिए कौन बेहतर है। ऑन पेपर दोनों में सेम चीज लगा हुआ है, क्वाड माइक विथ ENC नॉइज कैंसलिंग टेक्नोलॉजी, लेकिन प्रैक्टिकल वर्ल्ड पे कैसा परफॉर्म करते हैं मैं छोटा छोटा सा दो क्लिप आपको दिखाने जा रहा हूँ, उसके बाद डिस्कस करेंगे। मैं आज टेस्ट करने आया हूँ माइक्रोफोन का कैसा क्वालिटी है, क्रैकन X1 का ऐसे फोकल का कितना क्वालिटी जो है आपको लोग देखिए। मैं इस राउंड साइड पे आया हूँ, बहुत सारे गाड़ियाँ जा रही है। मेरे ये है ट्रिगर क्रैकन X2 गेमिंग ईयरबड, जिसमें क्वाड माइक ENC नॉइज कैंसलिंग टेक्नोलॉजी है। मैं यहाँ पे फोकल का क्वालिटी टेस्ट करने आया हूँ रोड साइड पे। बहुत सारे गाड़ियाँ आ रहा है जा रहा है, गाड़ियों की आवाज के साथ मेरे वॉइस। फोन कॉल में रहता है तीन चीज, बैकग्राउंड नॉइज रिडक्शन, उसमें ट्रिगर क्रैकन X1 उतना खास नहीं लगा, बहुत सारा नॉइज चला जा रहा है X1 में। नेक्स्ट चीज रहता है वॉइस का लाउडनेस में भी ट्रिगर क्रैकन X1 उतना बेहतर नहीं है, बहुत धीमा धीमा सा आवाज आ रहा है। नेक्स्ट चीज रहता है वॉइस में क्लैरिटी में ट्रिगर क्रैकन X1 बिल्कुल बेकार है। आपने भी सुना, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, आवाज कट भी रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए ट्रिगर क्रैकन X1 फोन कॉल के लिए बहुत खराब प्रोडक्ट है। अब ट्रिगर क्रैकन X2 की पारी। नॉइज रिडक्शन बहुत अच्छा हो रहा है इन कंपेयर टू X1, लाउडनेस उतना ज्यादा नहीं है, X1 में जैसा था उसी तरह ही लाउडनेस है, लेकिन वॉइस का क्लैरिटी X2 में बहुत अच्छा मिला। क्लिप से ये चीज आपने भी सुना होगा, X2 थोड़ा बेहतर साउंड दे रहा है फोन कॉल्स में। अगर ओवरऑल बात करेंगे, दोनों ईयरबड्स लाउड में बहुत कम है फोन कॉल के टाइम, लेकिन X2 में थोड़ा वॉइस का क्लैरिटी आता है, अच्छा है, खराब नहीं है, और नॉइज रिडक्शन भी अच्छा हो रहा है। लेट्स जंप टू द नेक्स्ट राउंड। अब चलो कंपेयर करते हैं ट्रिगर क्रैकन X1 एंड X2 में साउंड क्वालिटी में कुछ फर्क हुआ है या वही चीज मिल रहा है। ऑन पेपर दोनों में 10 mm का ड्राइवर लगा हुआ है, SBC AC कोडेक दोनों में दिया गया है। मैं साइड बाय साइड टेस्ट किया, दोनों का साउंड क्वालिटी उतना ज्यादा कुछ फर्क नहीं है, 19-20 का फर्क मिलेगा। ट्रिगर क्रैकन X2 में थोड़ा सा क्वालिटी अच्छा हुआ है, पर्टिकुलरली वोकल्स पार्ट में एंड हाई फ्रीक्वेंसी पार्ट में थोड़ा सा बेहतर है X1 की कंपेयर में। आप ट्रिगर क्रैकन X1 लो या X2 लो, बास रिच साउंड मिलेगा, थोड़ा सा बेहतर मिल जाएगा X2 में, उतना ज्यादा फर्क नहीं है, 19-20 का फर्क है। लेट्स जंप टू द नेक्स्ट राउंड। बैटरी बैकअप दोनों ईयरबड में X1 हो X2 हो, दोनों में 40 घंटे की बैकअप दिया है और ईयरबड्स का जो बैकअप है 6-7 घंटे तक मिलता है, और रियल लाइफ में भी दोनों से बराबर बैकअप आपको मिलेगा।
30 से 32 घंटा बैकअप आपको मिल जाएगा, चाहे आप X1 लो या X2 लो। ईयरबड्स का बैकअप भी दोनों में बराबर है, 7 घंटे 15-20 मिनट के आसपास मिल ही जाता है। तो यहाँ से ये पता चलता है बैटरी में कुछ चेंज ही नहीं किया है ट्रिगर ने, वही चीज डाला हुआ है जो X1 में था। लेकिन सबसे बड़ा फर्क ये जो चीज आप देख रहे हैं ट्रिगर क्रैकन X1 में एक छोटा सा डिस्प्ले है जो ये चार्जिंग केस का बैटरी स्टेटस दिखा रहा है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कोई भी ईयरबड के लिए, क्योंकि ईयरबड का तो बैटरी स्टेटस पता चल जाता है लेकिन चार्जिंग केस का पता नहीं चल पाता। ट्रिगर ने X2 मॉडल में बिल्कुल वो हटा दिया है, यहाँ पे एक छोटा सा लाइट दे दिया है लेकिन वो डिस्प्ले को हटा दिया। ये चीज मेरे को अच्छा नहीं लगा। अब थोड़ा जनरल चीज में कंपेयर कर लेते हैं, ट्रिगर क्रैकन X1 बेहतर है या X2 बेहतर है, कौन सा मॉडल आपको लेना चाहिए। अब डिजाइन तो आप देख रहे हैं दोनों बराबर जैसे दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है डिजाइन में। और फ्रंट में आप जो देख रहे हैं ट्रिगर क्रैकन X1 में ब्रीदिंग आइज जैसा बना हुआ है, ग्रीन कलर का लाइट है, ये मस्त लुक देता है, पर्टिकुलरली अंधेरे में अगर आप यूज कर रहे हो मस्त लगता है। लेकिन ये चीज को ट्रिगर ने X2 मॉडल में बिल्कुल हटा दिया है। तो अगर लुक्स के वाइज हम देखेंगे तो ट्रिगर क्रैकन X1 बेहतर दिखता है, X2 ऐसे थोड़ा चीप टाइप का लुक भी देता है। अब साइज में आपको ज्यादा फर्क तो दिख नहीं रहा होगा, लेकिन ट्रिगर क्रैकन X1 बड़ा है X2 से। और वेट भी मैंने चेक किया है, X1 का वेट आता है 42.67 ग्राम, जबकि X2 का वेट आता है 39.63 ग्राम। 3 ग्राम का फर्क हो गया है जो आपको पता भी नहीं चलेगा। दोनों प्रोडक्ट का बिल्ड क्वालिटी भी एक जैसा है, एक जैसा प्लास्टिक यूज हुआ है, कुछ उतना फर्क दिखने को नहीं मिलेगा। और ये यहाँ पे जो ग्रीन कलर में ही लाइट मिलता है, RGB वाला लाइट मिलेगा नहीं, दोनों प्रोडक्ट्स में बराबर है। और एक छोटा सा डिफरेंस है, ट्रिगर क्रैकन X1 में चार्जिंग पोर्ट साइड में मिलता है लेकिन X2 में बैक साइड में दिया गया है। अब थोड़ा फंक्शनैलिटी देख लेते हैं। दोनों में ब्लूटूथ 5.3 दिया गया है, लेकिन ट्रिगर क्रैकन X1 में कनेक्शन के लिए दोनों ईयरबड्स को निकालना पड़ता था, जबकि ट्रिगर क्रैकन X2 में आपको सिर्फ चार्जिंग केस लीड को ओपन करना है। तो थोड़ा सा चेंज कर दिया है और दोनों ईयरबड बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं, कनेक्शन में कोई दिक्कत नहीं है। रेंज भी दोनों का बराबर है, लेकिन ट्रिगर क्रैकन X1 में एक प्रॉब्लम आता है, अगर ब्लॉकेज आ रहा है बहुत शटरिंग होता है कनेक्शन में, जबकि X2 में उतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी फोन कॉल्स के टाइम अगर आप और आपके स्मार्टफोन के बीच कोई वाल जैसा ब्लॉकेज आ रहा है तो इसमें भी शटरिंग दिखाता है। नेक्स्ट, कंट्रोल्स में दोनों में बराबर कंट्रोल दिया गया है। सबसे बड़ी बात, X1 लो या X2 लो, दोनों में वॉल्यूम का कंट्रोल मिलता है, वो बहुत यूजफुल होता है। दोनों में IPX4 रेटिंग दिया गया है। तो ट्रिगर क्रैकन X1 एंड X2 को डिटेल में कंपेयर कर लिए हम। अब फाइनल थॉट्स की बात है। एक चीज मैंने देखा है, कंपनी का एक मॉडल अगर बहुत पॉपुलर सेलिंग हो रहा है, नेक्स्ट मॉडल जब निकलता है तो वही चीज को उसमें कॉपी पेस्ट कर देता है। लेकिन यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा फर्क दिखने को मिला। ट्रिगर ने X2 मॉडल में बहुत सारे चीजों को इम्प्रूवाइज किया है, पर्टिकुलरली परफॉर्मेंस वाला पार्ट। म्यूजिक में 19-20 का फर्क है, फोन कॉल्स में बहुत अच्छा कर दिया है, गेमिंग में भी 19-20 का फर्क आपको दिखने को मिल सकता है। तो ट्रिगर क्रैकन X2 थोड़ा सा बेहतर हो गया है ट्रिगर क्रैकन X1 से, अगर आप परफॉर्मेंस देखते हैं। लेकिन अगर आप डिजाइन देखते हैं तो ट्रिगर क्रैकन X1 थोड़ा सा बेहतर है। ये चीज सबसे बड़ा है कि ट्रिगर ने X1 मॉडल से X2 मॉडल को थोड़ा सा इम्प्रूवाइज किया है, लेकिन प्राइस बराबर रखा है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आपको परफॉर्मेंस में थोड़ा बेहतर चाहिए आप X2 मॉडल ले जाइए। अगर आप डिजाइन को ज्यादा पसंद करते हैं तो X1 मॉडल को ले जाइए। उतना ज्यादा फर्क आपको दिखने को नहीं मिलेगा, 19-20 का फर्क है बस। वीडियो के लिए मैं बहुत मेहनत किया हूं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सपोर्ट कीजिए। चैनल बहुत स्लो चल रहा है, आपकी सपोर्ट से आगे जाएगा। रहता हूं, थैंक यू।